हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है हम लोग पढ़ें स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ें कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। कि जो अगर मान लीजिए कोई एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या तो लूज़ करते हैं, तो शेयर करते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। या ऐसे समझिए कि उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके किसी भी तरीके से, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करके, चाहे लूज़ करके, चाहे शेयर करके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे, मीन्स कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। मीन्स मोस्टली तो सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट से, सारे एटम्स कंबाइन होते हैं दूसरे एटम से और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। मगर बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, मीन्स जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे पहला, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में जैसे लिथियम आयन है, बेरिलियम आयन है, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मगर फिर भी वो स्टेबल होते हैं, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और जब दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं तो 2 और 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, है ना। जैसे समझो कि लिथियम है, लिथियम के का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो 2 और 1 होता है ना, 2 और 1। ये क्या करता है, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते तो इसके पास कितना बचा, 2 बचा, तो इसके हेड पे कितना चार्ज आ गया, Li+ आ गया, 1 पॉजिटिव आ गया। बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम का होता है 2 2, तो इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये हो जाएगा Be+2 हो जाएगा, Be+2 हो गया। तो आप देख सकते हो कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कैटायंस कैसे हैं, स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है। या आप जैसे मान लीजिए वो वाले मान लीजिए जैसे सोडियम का अगर आप लीजिए तो सोडियम का 281 होता है, 281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एक्सेप्शन नहीं है। बट वहीं पे अगर लिथियम और बेरिलियम को आप देखिए तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, और ठीक है, तो इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कहेंगे। इनके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल देखो पीरियडिक टेबल का अगर आप याद करो तो इस साइड ये 2 S ब्लॉक वाले होते थे, इस साइड इधर ये P ब्लॉक वाले होते थे, और ये जो बीच वाले एलिमेंट होते हैं ये D ब्लॉक के होते हैं, और इन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी, मतलब ऐसे ट्रांजिशन मेटल जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हों, ठीक है, और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन हो, वो भी क्या है, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन हैं। जैसे Fe2+ की अगर आप बात करिए, Fe2+, आयरन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 26 होता है, तो 2 8 यहाँ पे 2 कर लो और आपका हो गया 2 20 8 2 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 14 to 16, हाँ 14। अब देखो Fe2+, 14 मानोगे, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन Fe2+ निकाल दिया, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना है, 14 है। तो बोला है ना कि ट्रांजिशन मेटल जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देखो 9 से 17 इलेक्ट्रॉन हो, वो भी क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं ऑक्टेट रूल को, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, आप देख सकते हो ये जो भी कैटायन है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, इसीलिए ये ऑक्टेट रूल की क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आयंस जैसे Zn2+, Cu+, ये सब क्या होते हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी ऑक्टेट रूल की क्या है, एक्सेप्शन है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में 3 कैटेगरी है। पहला तो लिथियम और बेरिलियम आयन जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हो गया एक्सेप्शन। दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको बता दिया मैंने, डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, जो वेरिएबल वैलेंसी का मतलब जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे आपका नीचे एग्जांपल दिया है। और उसके अलावा जिंक आयन हुआ, कॉपर आयन हुआ, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, कोवैलेंट कंपाउंड में अगर एक्सेप्शन देखिए तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर पढ़ते हो ना, इवन और ऑड पढ़े हो ना कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा,
है ना। इवन और ऑड पढ़े जैसे 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, ऑड है, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन का अगर यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग किया है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3, ऐसे करो, रुको 1 मिनट फिर से बनाती हूँ मैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, समझो। अब मान लो इस ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रोजन ने कर ली बॉन्डिंग, ठीक है, कर ली शेयरिंग कर ली, ऑक्सीजन को 6 चाहिए थे। मान लो अब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ये कहीं और से ले ले या एक इलेक्ट्रॉन किसी और से बॉन्डिंग बना ले, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में किस में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे कि आपका नाइट्रोजन हुआ, इसके अलावा आप दूसरे भी एलिमेंट्स देख सकते हो, अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे NO दिया हुआ है, NO आपका दिया है, NO का बना के देखिए, NO2 का देखिए, ठीक है। आप देखोगे कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या है आपका, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उसके अलावा वो मॉलिक्यूल जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जैसे BF3 एक कॉमन एग्जांपल है। बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 नहीं सॉरी 3 होते हैं, 5 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो BF3 दिया है, तो मान लो इसने 3 फ्लोरीन से क्या कर लिया हो, 3 फ्लोरीन के साथ ये जुड़ गया हो, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ गया। अब देखो तो इसने शेयरिंग तो कर ली, मान लो फ्लोरीन का तो एक के फ्लोरीन को एक चाहिए, उसने वो जुड़ गया। बट बोरॉन ने भी तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, शेयरिंग करने के बाद भी देखो उसके पास कितना है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है ना, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, वो भी क्या करते हैं, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे BeCl2 बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेरिलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो क्लोरीन मान लो जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया शेयरिंग करने के लिए। बट देखो बेरिलियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, बट देखो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हुए, 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि होने कितने चाहिए थे, 8। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया द मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट, वो मॉलिक्यूल जिनका क्या एक्सपेंड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जैसे PCl5 का दिया है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम सोडियम की सॉरी नाइट्रोजन की तरह। और देखो 5 क्लोरीन से वो रिएक्ट कर रहा है, मान लो एक क्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि होने कितने चाहिए, 8। तो वो भी मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए। समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही SF6 है, तो आपका सल्फ़र के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और उसके पास 2 कितने लोन पेयर होंगे आपके, उसके पास 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो भाई 2 की शेयरिंग वो करेगा 8 पूरी करने के लिए। तो SF6 तो 6 मान लो 2 F से तो जुड़ गया, 2 F से जुड़ गया, ठीक है, वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी भी आपका दिया हुआ है कि 6 F है, तो मान लो 1 F यहाँ, 1 F यहाँ जुड़ गया, 1 F यहाँ जुड़ गया, 1 F यहाँ जुड़ गया। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करो सल्फ़र का, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन बस इतना बनेगा कि एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल दे देगा कि एक्सप्लेन या गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स दैट डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप एग्जांपल वहाँ पे दे दीजिएगा। क्लियर है आप लोगों को ये?